हाय वेलकम एवरीवन। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 5 यानी कि एडवांस क्लासेस की तरफ हैं, जहाँ पर एग्जाम्पलर के हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट बूस्ट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगो के कंसेप्ट जो है वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा खतरनाक कंसेप्ट तो यहाँ पे नहीं है, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो फिनिश हो जाएंगे अगर आपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया तो बिना किसी बकवास के अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट है आपने जो पिछले पढ़े थे वही कंसेप्ट है, सारे के सारे, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो जो भी बीच में आएगा मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से कैसे क्या सॉल्व करना है। पहले आप भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन किस तरह से होंगे। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स। टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? तो देखो बच्चों, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो -π/2 से π/2 होती है। हालांकि यहाँ पे तीन ऑप्शन -π/2 से π/2 है, और आप डिफरेंसेस देख सकते हो। -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, क्लोज है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल है। देखो फर्क क्या होता है, इसका फर्क ये होता है कि इस इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये जो π/2 है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है -π/2 से π/2 के बीच में। इसका मतलब ये होता है कि π/2, -π/2 एंड π/2 आर नॉट इंक्लूडेड, ये नहीं होंगे। टेन की वैल्यू जो होती है, टेन की वैल्यू π/2 पे और टेन की वैल्यू -π/2 पे नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। इसलिए अपने को इनको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन साइन के अंदर ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, और टेन के अंदर नहीं होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेन में इसको आपको हटा देना है, और जीरो शामिल है, ठीक है ना, जीरो शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली ये इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स। देखो सेक की वही ब्रांच होती है जो कॉस की होती है, ठीक है। कॉस की जो होती है वो जीरो से पाई होती है, तो जीरो से पाई के यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक जीरो से पाई ओपन इंटरवल है, एक जीरो से पाई क्लोज इंटरवल है, और माइनस का π/2 है। तो उसका सही ऑप्शन बी है। देखो π/2 इसमें शामिल नहीं होगा, π/2 नॉट इंक्लूडेड। π/2 क्यों इंक्लूड नहीं होता है? देखो cos 90 जो होता है वो जीरो होता है, तो sec 90 यानी sec π/2 जो होगा वो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो नॉट डिफाइंड वाले को अपन इंक्लूड नहीं करता, ठीक है ना, कभी भी उसको ब्रांच में इंक्लूड नहीं करता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि π/2 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जीरो भी इंक्लूड होगा, कि cos 0 1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो sec भी करोगे तो भी वही आएगी वैल्यू, ठीक है, 1 - 1 ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ब्रांच ऑफ cos इनवर्स अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉरस्पॉन्ड टू। तो जैसा कि हमको पता है, जो cos इनवर्स की नॉर्मल जो ब्रांच होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो होती है जीरो से पाई पे, ठीक है। तो देखो जीरो से पाई का आपको एक और सब्सटीट्यूट ढूंढना है यहाँ पर। तो π/2 और 3π/2 में कोई जीरो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। एक जीरो से पाई सी आ रहा है, बट ये ओपन इंटरवल है, जबकि हमारे आंसर में क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। तो हमारे को ओपन का देखना ही नहीं है, क्लोज इंटरवल ही देखना है। तो क्लोज इंटरवल में जो बी ऑप्शन है वो पाई से 2 पाई है, ये भी वैलिड नहीं है, तो इसको भी अपने को शामिल नहीं करना होगा, ठीक है ना। लेकिन 3π/2 जो है वो भी इसमें से माइनस कर रहा है, तो वो जरूरी नहीं है ना, इसमें कुछ माइनस वाइनस नहीं होता कॉस के अंदर। तो बी भी नहीं होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, सी भी नहीं है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। 2 पाई का मतलब कहीं ना कहीं 0 डिग्री ही होता है, और 3 पाई का मतलब वापस पाई ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये जीरो से पाई की ओर ही अग्रसर है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जीरो से पाई की ओर ही जा रहा है, ठीक है ना। 2 पाई जो होल सर्कल होता है आपको पता होगा, ठीक है, ये जीरो होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, फिर ये 3π/2 होता है, और फिर वापस ये 2 पाई आता है। तो अगर ये वापस 2 पाई है तो घूम के वापस ये कितना होगा, 3 पाई। ऐसे चलता रहेगा ना, वंस अगेन ये 4 पाई होगा, फिर ये 5 पाई होगा। तो और भी इंटरवल आपको मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पे आपको 4 पाई से 5 पाई भी मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 पाई से 3 पाई तो आपको बता ही दिया है। ये सभी इसके अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है। ये फिर से रिपीट करता है ना n पाई के बाद में। फिर एग्जाम्पल 24, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ 43π/5। देखो बहुत ही बड़ी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, साइन इनवर्स कॉस ऑफ 43π/5। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा, ठीक है। तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 43, क्योंकि आपको है ना इतना बड़ा इंटरवल नहीं चाहिए, जीरो से पाई के बीच में चाहिए, यानी कि 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो मैं इसको पूरा डिवाइड ही कर दूंगा, ठीक है। तो 5 8 जा 40, 3 बचेगा, ठीक है। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ
साइन इनवर्स कॉस ऑफ, ठीक है, 8 पाई प्लस 3 पाई/5, इसको चेक कर सकते हो आप। ठीक है, 5 8 जा 40 प्लस 3 43 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए कि 8 पाई जो होता है ये 2 पाई का ही डेरिवेटिव है। तो हर 2 पाई के बाद फंक्शन अपने आप को क्या करता है, फिर से रिपीट करता है। तो ये 3 पाई/5 ही आएगा, ठीक है ना। 2 पाई ऑफ समथिंग कुछ भी करोगे ना आप, 2 पाई ऑफ समथिंग 2 पाई प्लस थीटा, तो वो फिर से वही एंगल आता है। सबके लिए बोल रहा हूँ ना, कॉस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए बोल रहा हूँ। सबके लिए ये बात जो है ये एग्जैक्ट एज इट इज वैलिड है। तो कॉस ऑफ 3 पाई/5 ही आएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कॉस तो चाहिए नहीं भाई, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन चाहिए। तो मैं देखो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। सभी का एंगल का पता होगा आपको, जैसे कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। हालांकि अपन साइन थीटा को भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ये सभी एंगल का इस तरह से रिलेशन होता है, जो मैंने पहले भी कई बार बताया है, आपको दोबारा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो या कॉस थीटा है तो इसको मैं साइन 90 डेट इज पाई/2 माइनस, ठीक है, थीटा डेट इज 3 पाई/5 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब साइन से साइन आपका हट जाएगा। इधर देखो आपका क्या बचेगा, साइन से साइन तो आपका हट रहा है, तो 5 इट इज -5/10। ये आपका आंसर है और ये हमको दे भी रखा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, एग्जाम्पल 25। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स कॉस ऑफ -680 डिग्री। अब देखो डिग्री में दे रखा है, ठीक है, तो डिग्री में से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2 3 ऑप्शन है, आता है आप इसको रेडियन में चेंज करके सॉल्व कर दो, ठीक है। तो जैसा भी आपको उचित लगे। तो मैं यहाँ पर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना चाहूँगा। 680 को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 गया आपका, फिर 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 34 पाई/9 आ रहा है, ठीक है। तो 34 को आप 9 से डिवाइड कर दो क्योंकि बहुत बड़ा एंगल है, ठीक है, 1 से ऊपर तो कोई जाना ही नहीं चाहिए। तो 9 3 जा 27, ठीक है, 27 है, तो 3 और 4 7 बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो पहली बात तो आप इसको कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री जो है वो 34/9 पाई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप इसको अगर सिंपल वैल्यू में चेंज करते हो, क्योंकि ये ब्रांच के बाहर जा रहा है, ठीक है, तो कॉस से आप कॉस काट नहीं सकते अभी तक, है ना। तो ये आप इसको लिखोगे 3 पाई प्लस 7 पाई/9, 7 पाई/9 1 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ एक छोटी सी गलती कर दी है, कॉस लिखना भूल गया हूँ। तो ये कॉस है और बाहर एक कॉस इनवर्स भी है, ठीक है। अब देखो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ, ठीक है। अब 3 पाई प्लस आ रहा है, तो 3 पाई मतलब कि ये है कि आप वापस पाई पे आ गए हो, 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री प्लस समथिंग जो होता है ऑल साइन 10 थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस का कॉस 7 पाई/9 आएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे गया, 3 पाई प्लस समथिंग, देखो ये जो सर्कल होता है इसमें ये अपना 0, ठीक है ना, ये अपना पाई/2 अभी जस्ट बताया था मैंने, ये पाई इसे घूम के आता है तो आपस 2 पाई, फिर यू घूम के जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई। तो 3 पाई प्लस कोई एंगल है, तो 3 पाई प्लस मतलब कि वो ये वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो दैट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ऑल साइन 10 कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव होता है तो इसलिए मैंने इसको माइनस कॉस ऑफ 7 पाई/9 लिख दिया है। क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे अपन देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इस माइनस को खत्म करने के लिए अपन इसको लिख देंगे कॉस ऑफ पाई-7 पाई/9, ठीक है। ये अपन जानते हैं कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, कॉस ऑफ -x अगर होगा तो आप इसको पाई माइनस कॉस एक्स लिखोगे, ठीक है ना। ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। कॉस के अंदर ऐसा करते हैं अपन, सेक के अंदर करते हैं और कॉट के अंदर करते हैं, ठीक है ना। इन तीनों में हम ऐसा करते हैं, बाकी साइन वगैरह में डायरेक्ट एंगल को ही नेगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 9 - 7 डेट इज 2 पाई/9, ठीक है, या कॉस से कॉस हट जाएगा तो आपको 2 पाई/9 मिलेगा, ठीक है। ये अपना आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कंसेप्ट को ध्यान में रखना भाई, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें एक साथ लग रहे हैं, ठीक है।
यहाँ कुछ सॉल्यूशन भी है, कुछ कंसेप्ट भी है, सारे फॉर्मूले वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं अपन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो इसका अप्रोच तो सीधे ही है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको ना थीटा मान लो, ठीक है, तो लेट साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया, थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर सभी ध्यान देंगे, अगर ये एंगल एक्स है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंगल अगर थीटा है, तो जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन के सामने जो लिखा है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ये तो सभी को पता होगा। तो एक्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 1 है, तो इसका बेस क्या आएगा देखो, तो इसका जो बेस आएगा, क्योंकि हमको बेस चाहिए ना, बेस जो आएगा वो आएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सभी को क्लियर है ये बेस का, बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, बेस का फॉर्मूला यही आएगा। तो अगर आपको बेस मिल गया ना, तो आप आराम से कॉट थीटा लिख सकते हो। आप कॉट थीटा की वैल्यू, क्योंकि कॉट थीटा आपको निकालना है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा देखो, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा, तो बेस आपका कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज बेस। मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके सामने। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, डेट इज सामने जो लिखा होता है वो एक्स है, ठीक है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ये अपने को दे रखा है। सीधा कॉट थीटा निकालना है ना, कॉट साइन इनवर्स थीटा से कॉट थीटा बन जाएगा, देखो उसको मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स, आपको दे रखा है पाई बाय 10, ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर दे रखा है। फिर हमसे पूछ रहा है कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू, देखो निकल जाएगी आराम से, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स आपका पाई बाय 10 है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉट इनवर्स एक्स निकालना है, तो अपने पास एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है, वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजिकल्स टू पाई बाय 2। तो यहाँ से अगर मुझे कॉट इनवर्स एक्स निकालना हो, तो ये होगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो अगर मुझे कॉट इनवर्स एक्स निकालना है, तो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स मुझे करना पड़ेगा, यानी कि पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इज पाई बाय 10, तो पाई बाय 10 करना पड़ेगा, तो 2 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, 2 5 जा 10, यानी कि 5 पाई माइनस पाई, दैट इज 4 पाई बाय 10, ठीक है, काटेंगे तो 2 बाय 5 पाई, ठीक है, तो 2 पाई बाय 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। और भी किसी तरीके से हो सकता था, तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा बाकी तरीके से, क्योंकि पाई बाय 10 की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आप दिमाग लगा सकते हो, अलग अलग तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल 28, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, देखो डोमेन वो वैल्यूज होती है जो अपन किसी फंक्शन में रख सकते हैं, ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है साइन इनवर्स 2x में मैं कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, साइन इनवर्स के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, साइन इनवर्स की जो रेंज, सॉरी डोमेन 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 नॉट रेंज, ठीक है ना, रेंज तो -π/2 से π/2, डोमेन जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर -1 से 1 के बीच में होता है, इसका मतलब 2x जो है वो भी किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, इस सबको आप 2 से डिवाइड कर दो तो 1/2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 1/2, तो ये जो आपको मिल रहा है ना -1/2 से 1/2, बस यही आपका आंसर है, ठीक है, -1/2 से 1/2, क्लियर। तो अभी तक तो आपके बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे थे, अब देखते जाओ धीरे धीरे। साइन इनवर्स -√3/2, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। देखो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलती है, आप इसको क्या करो, y के बराबर मान लो, तो साइन y क्या हो जाएगा आपका -√3/2, ठीक है ना, इसको लेट कर देंगे अपन, लेट, ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, साइन y आप ये देख लो कि माइनस छोड़ो, √3/2 वैल्यू कब आती है, साइन के अंदर √3/2 आती है 60 डिग्री पे, दैट इज साइन ऑफ π/3, ठीक है। अब इसमें क्या होता है नियम, कि अगर माइनस होता है ना,
तो माइनस ऑफ साइन एक्स को अपन साइन ऑफ माइनस एक्स लिख देते हैं। ऐसा अपन कॉस में नहीं कर सकते है ना, कॉस माइनस ऑफ कॉस एक्स अगर होता है तो इसको अपन पाई माइनस कॉस एक्स लिखते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ माइनस का पाई बाय 3, ठीक है। फिर साइन साइन हट जाएगा, मतलब कि रेशियो बराबर है तो एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि -पाई/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आप भी स्पीड से कर रहे हो, क्वेश्चन साथ साथ ही करने पड़ेंगे आपको, अलग से तो टाइम कैसे देंगे। आप पॉज करो क्वेश्चन को और सॉल्व कर दो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। देखो अपने को एक फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आपको बोल रहा है कि इसकी ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, आप चाहो तो ऑप्शन की वैल्यूज पुटअप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन जब आप पुटअप करोगे तो आपको वैल्यूज अलग अलग मिलती जाएगी, तो उसमें से आप छाट सकते हो कौन सी ग्रेटेस्ट और कौन सी लिस्ट है, ठीक है। पर इसमें एक दिक्कत ये भी है कि वैल्यूज कुछ आंसर स्क्वायर में दे रखे हैं, तो अगर स्क्वायर में कोई वैल्यू आपको दे रखी है तो आपको परेशान कर सकती है। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज यूज करके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हेयर, जैसे कि अपने को लेट तो नहीं, जैसा कि आपको पता है ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आपको यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो आराम से। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो वैसे तो, ये आप लिख दोगे। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, तो ये होता है अपना पाई/2, ठीक है। तो आप इसको पाई/2 लिख दो, तो ये पाई/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स को तो आप एज इट इज रहने दो, कॉस इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये पाई²/4 हो चुका है, ठीक है, माइनस का 2 इधर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये अपने को मिलेगा, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते, देखो दो दो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अपन, पूरे से कॉमन आ रहा है, तो ये अपना पाई²/8 हो जाएगा, ठीक है, पाई²/8 हो जाएगा माइनस इधर से 2 से, अच्छा 2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ बचेगा पाई/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और यहाँ बचेगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 2, ठीक है, पाई²/8 आ रहा है, इसको छोड़ो आप, पाई²/8 को आप छोड़ो, ठीक है। उसके अलावा देखो एक तो प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस में आ रहा है, ठीक है, ये प्लस में आ रहा है, और साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं प्लस में लिखता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे है ही है, ठीक है, और पाई/2 है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ठीक है। तो माइनस का पाई/2 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, साइन इनवर्स एक्स तो यहाँ पे है ही है, साइन इनवर्स एक्स भी यहाँ पे है ही है, तो पाई/2 जो हो जाएगा ना वो, उसको आप क्या करोगे, पाई/2 नहीं पाई/4, पाई/4 को स्क्वायर और उस पाई/4 को स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हो ना, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर था ऑलरेडी, ठीक है, माइनस का पाई/2 साइन इनवर्स एक्स भी था, मैंने 2/2 अपनी मर्जी से लगाया है, और पाई/4 माइनस पाई/4 भी अपनी मर्जी से लगाया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 पाई²/8, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो मेरी बात सुनो, पाई²/8, ठीक है, इधर से देखेंगे तो माइनस का पाई²/16, ठीक है, माइनस का पाई²/16, इसको छोड़ो, इधर देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि
ए, ठीक है, और माइनस बी, तो बी को मान लेता हूँ 5/4, ठीक है, 5/4 इज बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। और सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो हो जाएगा, ठीक है। देखो पाई स्क्वायर बाय 8 है, तो 1/8 है, 1/16 अगर चला जाएगा तो 1/16 बचेगा, यानी कि पाई स्क्वायर बाय 16 बचेगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये काफ़ी छोटा फंक्शन बन चुका है। अब आपको इसके ना मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अपन निकाल देते हैं। देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमको सबसे पहले। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपन यूँ सोच सकते हैं कि अगर ये मैक्सिमम कब होगा, साइन इनवर्स की जब मिनिमम वैल्यू आप मतलब साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, वो आप पुट कर दो, वो वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसपे ये अपने को मैक्सिमम मिल जाए, क्योंकि साइन की वैल्यू तो फिक्स होती है। तो वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच में झूलती रहती है, ठीक है ना। तो अपन क्या है कि अगर देखो -π/2 भी रखता हूँ तो भी अंदर कुछ ना कुछ बचेगा, प्लस का π/2 रखता हूँ तो भी कुछ ना कुछ अंदर बचेगा, तो वो इससे जुड़ के आपको बड़ा आंसर ही देगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये पूरा जीरो हो जाए ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 पूरा क्या हो जाए, जीरो, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/4 आ जाए निकल के, π/4 आ जाए, तो उस कंडीशन पे मुझे क्या मिलेगा, खाली ये एक वैल्यू मिलेगी। तो मैं लिख देता हूँ कि व्हेन साइन इनवर्स एक्स जो है वो π/4 हो जाएगा एग्जैक्टली, देन, ठीक है, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, तो मुझे जो भी मिलेगी वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी 2 × π² बाय 16, ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा π²/8, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू पूछ रहा था, π² बाय 8 आ तो रहा है, ठीक है, π² बाय 8 आ रहा है, ठीक है। ये मेरी सॉरी, ये मेरी लिस्ट वैल्यू होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लिस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट नहीं होगी, देन लिस्ट वैल्यू, लिस्ट होगी ना, सॉरी लिस्ट होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, मैंने क्या मैक्सिमम लिख दिया पहले, दिमाग वही चला गया मैक्सिमम पे, ये अपनी लिस्ट वैल्यू है, ठीक है ना। मैक्सिमम तो अब निकलेगी, मैक्सिमम के लिए ज़्यादा आएगी ना भाई, मैं तो कम से कम कर रहा हूँ इसको, मतलब पूरा जीरो करके कम से कम कर रहा हूँ, तो ज़्यादा, अब ज़्यादा कैसे करें, तो ज़्यादा देखो साइन की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी होती है, π/2 होती है, तो अगर प्लस π/2 करूँगा तो इससे माइनस होके कम कर देगा, लेकिन अगर माइनस π/2 करूँगा तो सही वैल्यू मिल जाएगी। तो व्हेन साइन इनवर्स एक्स अगर माइनस का π/2, क्योंकि ये इससे ज़्यादा अपन रख नहीं सकते है ना, तो -π/2 होगा, तो देखो क्या बैठेगा, 2 π² बाय 16 प्लस ये माइनस का π/2 है ना, और माइनस का π/4 तो है ही है, का स्क्वायर, देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। तो 4 और π/2 और π/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा आपका, है ना, आधे में 1/4 जोड़ रहे हो, 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का स्क्वायर 9/16 आएगा, ठीक है, 9 और एक यहाँ पे आ रहा है 10, ठीक है, और 10 और इसका डबल कर दोगे तो 20/8, यानी कि 5/4, 20/16, 16 आएगा, सॉरी 20/16, ठीक है, 5/4, ये सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5/4 π² 5/4 π², क्रॉस चेक कर सकते हो, यही आना चाहिए, ठीक है, ये दोनों आपकी वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट है आपका, लेट थीटा इजिकल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 डिग्री, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 डिग्री है, तो वही बात है, सबसे पहले डिग्री को मैं रेडियन में चेंज कर देता हूँ, इंटू π/180, तो जरूरी नहीं है स्टेप, ठीक है ना, पर वो थोड़ी ठीक लगती है जो कर लेते हैं अपन, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 3 जा 6, 0, फिर आपस कटेगा एक बार फिर से, ठीक है, तो 3 से कटेगा, 3 से 10 बार, और 3 3 जा 9, यानी कि 10π/3 आ रहा है, ठीक है, तो 10π/3 आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस का 10π/3, ठीक है, तो 10π/3 का रेंज में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है आप बोलोगे, तो इसके माइनस को तो साइड में ले लो, साइन ऑफ 10π/3 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 से 10 को डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी कि आप इसको 3 जा 9, 3π पे जा रहा है, चलने दो भले 3π पे, कोई दिक्कत नहीं है,
और थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाई प्लस पाई/3, इसे आप लिख सकते हो। इस साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 3 3 9 प्लस 1 10 आ रहा है, ठीक है, तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप पाई/3 लिख सकते हो, है ना। और पाई/3 नहीं आएगा, सॉरी, ये आपका एक्चुअली माइनस ऑफ साइन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको माइनस ऑफ साइन कर देता हूँ, मतलब एक माइनस तो ऑलरेडी है। अब साइन 3 पाई प्लस पाई/3 इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, कोई गेस कर पा रहा हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। 3 पाई के प्लस करके जो क्वाड्रेंट बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है, वापस समझा देता हूँ मैं। 0 होता है, ये पाई होता है, फिर ये 2 पाई होता है, फिर ये अपना 3 पाई होता है। 3 पाई प्लस करके जो क्वाड्रेंट आएगा वो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस में आएगा, तो माइनस का साइन पाई/3 आएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, कंसेप्ट ही आपके क्लियर होनी चाहिए, बाकी आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। तो माइनस से माइनस वैसे कट जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/3 आपको मिलेगा, साइन से साइन आपका हट जाएगा, तो आपको पाई/3 एज एन आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पाई/3 इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आप पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स का स्क्वायर, इसका आपको डोमेन निकालना है, ठीक है। डोमेन मतलब जो वैल्यू इसमें रखी जा सकती है। तो सिंपल ही है, आप याद करो कि साइन इनवर्स एक्स का बेसिक डोमेन क्या होता है, ये होता है -1 से 1 के बीच में, है ना। -1 से 1 के बीच की वैल्यू आप रख सकते हो। तो यहाँ पर जो माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले तो माइनस को हटा दो, तो साइन उल्टे हो जाएंगे, तो -1 x² 1, ठीक है, साइन उल्टे हो जाएंगे माइनस हटते ही, ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या करो, x² को हटाने के लिए रूट ले लो, टेक रूट। जैसे आप रूट लोगे तो ये तो लफड़ा हो गया, इधर तो माइनस का इमेजनरी नंबर आ गया। और यहाँ पर मुझसे एक थोड़ी गलती भी हुई है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो माइनस है ना शिफ्ट हो जाएगा। जब मैं माइनस करूंगा ना यहाँ पे पूरे को, तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा 1, और ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ से देखो, अब रूट अपन नहीं लेंगे ना, रूट अपन नहीं लेंगे, इमेजनरी नंबर आ रहा है। एक्चुअली देखो, सिंपल फंडा अपन सोचते हैं, सिंपल सोचते हैं ना, कि एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, 1 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एक्स का स्क्वायर तो क्या होगा, हमेशा 1 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। मतलब 1 या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। आप है ना -1 रखते हो तो भी 1 आएगा, 1 रखते हो तो भी 1 आएगा। तो जब आप यहाँ पुट करोगे ना वैल्यूज़ को, तो 1 ही बन के आएगा, ये बात तो आपको मान के चलनी है। पर आपसे सवाल ये पूछा गया कि आप क्या पुट कर सकते हो, तो अपन क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो अपने, क्योंकि अपने को डोमेन निकालना है, और डोमेन वो वैल्यूज होती है जो आप यहाँ रख सकते हो। यहाँ पे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं आपको, लेकिन आप यहाँ पे क्या रख सकते हो। तो आप तो चाहो तो x² की जगह 1 रखो, या फिर आप -1 रखो, आपको तो वैसे भी वहाँ पे 1 ही मिलना है, ठीक है। तो आपके लिए तो कोई लफड़े वाली बात है नहीं। तो आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, 1 से लेके -1 की वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है। यानी आपका डोमेन जो है -1 से 1 के बीच में ही आएगा। x² की बात कर रहा हूँ, ठीक है, -1 से 1 के बीच में ही आपका डोमेन आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। हाँ, ये नेगेटिव बन जाएगा हर बार, वो एक अलग पॉइंट है। रेंज आपसे पूछ नहीं रहा है, सिर्फ डोमेन की बात कर रहा है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 33। द डोमेन ऑफ y cos इनवर्स x² -4 इज। देखो cos का जो डोमेन होता है, इसको जैसे लिख सकते हो, cos y बराबर x² माइनस, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो जो cos इनवर्स का जो डोमेन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि ये भी -1 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। ये भी -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि x² -4 जो होगा वो आपका -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो -4 है, तो इन सबको एक काम करो, +4, ये -4 +4, और या 1 +4 क्या आ जाएगा देखो, तो यह आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे कट जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप रूट ले लो भले, कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है आपके सामने। जैसे आप रूट लोगे, तो √3 से x से 5, ठीक है ना, √5 सॉरी, क्लियर है। तो ये -√3 से
√5 की आपको रेंज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, क्लोज इंटरवल होगा। लेकिन देखो 3, 5 दे रखा, ऑप्शन दे रखा, और दो ऑप्शन, एक एक इंटरसेक्शन का दे रखा है, एक यूनियन का दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो देखो प्लस की वैल्यू भी चलेगी और माइनस की होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, तो इसका यूनियन आएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? यहाँ से इस तरह से सॉल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा इसका, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय, इस बार एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स है ओनली, ठीक है, और इसका डोमेन निकालना है आपको। तो यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो दो फंक्शन आ चुके हैं, एक तो साइन इनवर्स एक्स है और कॉस। अब अपन जानते हैं कि वी नो कि आपसे मैं पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो आप बोल जाओगे फट से कि यार ये -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ऑल्सो, आपसे पूछूं कि कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, ठीक है, तो वो तो इनवर्स है ही नहीं, तो उसका डोमेन क्या होगा, तो आप कोई भी एंगल या पुट कर सकते हो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रियल नंबर होता है, ठीक है ना, ये रियल नंबर होता है। वो जो -1 से 1 आप जानते हो ना, वो कॉसेक्स की रेंज होती है। देखो फर्क होता है ना, जो फंक्शन की रेंज होती है वो डोमेन बन जाता है इनवर्स में। तो हमको रेंज और डोमेन में फ़र्क पता होना चाहिए ना, अच्छे से फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक। तो ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, आप जो वैल्यू पुट कर सकते हो अंदर वो डोमेन है, और जो निकल के आएगा वो रेंज, ठीक है। तो रियल नंबर है और -1 से 1 है। अब देखो दोनों साथ में आ रहे हैं, तो अगर साथ में आते हैं तो इसका मतलब क्या है, साथ में आते हैं, इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, और इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है। तो दोनों अगर साथ में आएंगे तो भाई दोनों का कंबाइंड डोमेन आएगा, कंबाइंड डोमेन यानी कि -1 1 और रियल नंबर के बीच में इंटरसेक्शन हो जाएगा, है ना, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन डोमेन आएगा, कॉमन इन बोथ, जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों साथ में आ रहे हैं भाई, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ एक कॉमन जो डोमेन है वो कौन सा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऑलरेडी जाहिर सी बात है छोटा नंबर ही आएगा, तो -1 से 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अपन, द वैल्यू ऑफ सॉरी टू साइन टू साइन इनवर्स 0.6 दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। रेडन की वैल्यूज होती है इस तरह से लिखी लिखी जा सकती है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, टू साइन इनवर्स, आप इसको 6/10 भी कर सकते हो, हालांकि आंसर भी अपने को पॉइंट पे दे रखा है तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इसके बाहर एक और साइन भी लगा हुआ है जो देखा नहीं मैंने, ठीक है, तो अगर बाहर एक और साइन लग रहा है तो अंदर वाले साइन को एक काम करते हैं अपन थीटा मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स ऑफ 0.6 को आप क्या मान लो, थीटा, यहाँ से साइन थीटा आपको मिल जाएगा 0.6, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा सीधा सीधा, इसको फर्स्ट मान लो आप। अब यहाँ पर आपको देखो साइन ऑफ 2, और इसको आपने थीटा मान लिया तो sin 2 थीटा आपको मिल रहा है। अब sin 2 थीटा की अगर किसी को आइडेंटिटी पता हो तो ये होती है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो 2 sin थीटा तो मेरा 0.6 है, और cos थीटा कितना, तो cos थीटा यहाँ से निकल जाएगा, देखो cos थीटा कितना होगा, ट्राइंगल बना दो आप, ठीक है। तो होता क्या है नियम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 0.6, हाइपोटेनियस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर, ये आपका बेस होगा ना अंडर रूट में, तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये आपका 0.3664 आ जाएगा, यानी कि 0.8 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.64 यानी कि 8। तो बेस तो आपका 0.8 है और हाइपोटेनस आपकी 1 है, तो ये कॉस्ट आपका 0.8 ही आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो 2 × 8 × 48 0.48, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और एक 9, तो 0.96 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ गया तो एक बार घूम जाओगे, नहीं घूमना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन करके ही जाने हैं। इफ साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए बोला इसने कि ये π/2 है,
ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा हो रहा है, एक आइडेंटिटी से हो रहा है, आइडेंटिटी आपको पता भी होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू। ठीक है, ये आइडेंटिटी। हालांकि इसमें देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई आ रहा है, सेम एंगल नहीं आ रहा है, और वो आ भी साइन इनवर्स रहा है। ठीक है, तो दो तीन तरीके हैं देखो, जैसे कि या तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, या फिर इसकी वैल्यू जो दे रखी है तो उसकी निकालते सीधा अपन। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की मुझसे पूछ रहा है, तो देखो कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, प्लस कॉस इनवर्स वाई को पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स निकालता हूँ तो ये आएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आएगा ही आएगा। तो जब एक्स था तो एक्स था, वाई था तो वाई था। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है देखो, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू डेट इज पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, मैं इसको प्लस में ले लूँ, तो पाई माइनस, अब ये कितना है, तो ये अपने को पता है पाई बाई टू है, तो पाई माइनस पाई बाई टू, तो पाई से पाई बाई टू गया तो पाई बाई टू ही बचेगा, यानी कि वही आंसर है। सेम ही होना चाहिए, दिख भी गया था सेम ही होगा। इससे क्वेश्चन में तो आइडिया भी लग जाता है। आगे क्वेश्चन है टेन ऑफ कॉस इनवर्स थ्री बाय फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाय फोर, दोनों वैल्यू बिल्कुल अलग है। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ए और बी पता होना चाहिए। तो आप मान लो कि लेट ए इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स थ्री बाय फाइव, यहाँ से कॉस ए आपको मिल जाएगा जो कि आपका थ्री बाय फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो कॉस से तो कुछ काम नहीं आएगा, यहाँ से मैं टेन ए निकाल देता हूँ। तो थोड़ी सी फुर्ती रखेंगे, धमाकेदार फुर्ती रखेंगे। टेन ए कितना होगा, देखो थ्री और फाइव है, यानी कि बेस थ्री है और हाइपोटेनियस फाइव है, तो परपेंडिकुलर फोर होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि फोर बाई थ्री मेरा टेन होना चाहिए। ठीक है ना। कैसा लगा आपको ये तरीका, ध्यान रखना, आपको स्पीड से करना है तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो टेन ए निकल गया है। वैसे आप मान लो कि लेट बी इजिकल्स टू टेन इनवर्स वन बाय फोर, तो यहाँ से टेन बी आपको सीधा सीधा वन बाय फोर मिल जाएगा। ठीक है, तो या तो मुझे टेन मिल चुका है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। नाउ इक्वेशन इज, अब आपकी इक्वेशन क्या हो चुकी है देखो आप, तो टेन ऑफ कॉस इनवर्स थ्री बाय फाइव जो है अपना, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया है ए, प्लस टेन इनवर्स वन बाय फोर को मैंने लिख दिया है बी। अब टेन ए प्लस बी आपको सॉल्व करना है लिटरली। तो टेन ए प्लस बी कैसे सॉल्व करोगे, आइडेंटिटी होती है, टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है ना, इसीलिए मैं टेन ए टेन बी निकाल रहा था। तो टेन ए इज फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री माइनस टेन बी आपका हो जाएगा वन बाय फोर, डिवाइडेड बाय वन माइनस फोर बाय थ्री इंटू वन बाय फोर, चार थ्री बारह। ठीक है, चार चौक सोलह माइनस तीन, डिवाइडेड बाय चार थ्री बारह, बारह माइनस चार बाय बारह। यहाँ पे बारह से बारह वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, सोलह में से तीन गए तो आपके तेरह बचेंगे, तो ऊपर तो तेरह बच रहा है, और नीचे बारह में से चार गए आपके तो आठ बचेंगे, तो तेरह बटा आठ बच रहा है टेन ए प्लस। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी मतलब वही है, तेरह बटा आठ तो ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट, कुछ गलती हो गई यहाँ पर, प्लस है, सॉरी यह प्लस है, सोलह प्लस तीन होगा है ना, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, उन्नीस होगा, नाइनटीन बाई एट। छोटी सी सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, नाइनटीन बाई एट आएगा ना, और ए प्लस बी तो अपना वही है जो अपन ने माना है यहाँ पर। पुट कर दोगे तो आपको पूरा फंक्शन दिख जाएगा, इसी को आप टेन ए प्लस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन ऑफ, ठीक है, देखो कॉट इनवर्स, फिर अंदर कॉस, फिर अंदर टेन इनवर्स, फिर वन। ठीक है, ये लंबा चौड़ा है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे और कुछ नहीं बट कॉट टेन इनवर्स वन की वैल्यू मुझे पता है, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन कितना होता है, टेन की वैल्यू वन कब आती है, यू आप सोचो कि टेन की वैल्यू वन आती है पाई बाय फोर पे, 45 डिग्री पे। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय फोर।
ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं अपन, तो कॉस ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है? तो कॉस 45 डिग्री इज बेसिकली साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस 45 डिग्री इज 1/√2, तो ये 1/√2 है। ठीक है, इससे आगे देखो कॉट के अंदर 1/√2 वैल्यू आती नहीं है, तो यहाँ से आप क्या करो, कॉट इनवर्स 1/√2 को आप मान लो थीटा, तो कॉट थीटा आपको मिल जाएगा 1/√2, फिर वही अपना ट्राइंगल। ठीक है, सब वैल्यू ट्राइंगल से निकल जाती है यार मुझसे। इस एंगल को थीटा मान लो, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा होता है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो √2 का 2 हो जाएगा, तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 + 1 3, यानी कि ये √3 होगा हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ से अगर आपको क्या निकालना है, जैसे आपने इसको थीटा माना था, तो ये साइन थीटा ही हो गया। कॉट इनवर्स 1/√2 का आपने थीटा माना, तो साइन थीटा ही हुआ ना यार। तो अगर ये साइन थीटा, तो ऐसे साइन थीटा कितना आ रहा है, तो फ्रॉम फिगर सीधे सीधे आंसर आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √2/√3। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है एक आंसर √2/3 वाला, तो बस यही अपना आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब एंगल नहीं वैल्यू देता है ना, तो आपको इस तरह से ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और वैल्यू दे रहा है तो वेल एंड गुड। द इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इजिकल्स टू, इसने बोला है कि tan इनवर्स 1/√3। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ये वाली, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इजिकल्स टू π/2। ठीक है, तो देखो जैसा कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है, और हमको क्या दे रखा है, tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x। अब tan इनवर्स 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे होता है। तो दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, जैसे आप दोनों को ऐड करोगे, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो इधर आपका 2 tan इनवर्स x आपको मिल जाएगा π/2 प्लस π/6, इधर 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 यहाँ पे आपका पाई यानी कि 4 तो 2/3 आपको मिलेगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan इनवर्स x आपको मिलेगा π/3 के बराबर। अब वही बात है, 10 में π/3 यानी कि 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और वो यूनिक √3 होगा। ठीक है ना, एक सिंगल सॉल्यूशन ओनली। एग्जाम्पल 40, अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस कॉस इनवर्स x से बीटा के बीच में। देखो ये 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है ना, ये अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको पूछ रहा है अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आपको देखो ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट तो नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ पे अपन लिखेंगे वी नो डैट। देखो साइन इनवर्स x अगर होता, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती, तो ये अपने को पता है कि -π/2 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। तो अब आप एक काम करो, आप क्या करो, दोनों साइड π/2 ऐड कर दो। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अपन क्यों ऐड कर रहे हैं π/2, तो π/2 क्या करेगा, π/2 क्या करेगा, इसको इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है ना, कॉस इनवर्स को कैसे करेगा मैं समझाता हूँ। देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या है आपका, π/2 होता है, तो π/2 दोनों को इंट्रोड्यूस कर देगा, तो ये -π/2 से π/2 जीरो हो जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स x तो है ही है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, π/2 को लिख सकते हो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, और ये कम हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 पाई होता है। तो देखो इसको अगर आप देखोगे, तो ये आपका वही स्टेप हो गया, 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है ना, तो ये किससे किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई, यानी हमारा जो 0 से पाई है वो अल्फा और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए, तो 0 और पाई, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 और पाई। ठीक है ना।
एग्जाम्पल 41 है आपका, टेन स्क्वायर सेक इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, सेक इनवर्स 2 तो निकल जाएगा, कॉसेक इनवर्स 3 नहीं निकलेगा। चेक कर लेते हैं अपन इसको। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस के अंदर 1/2 जो होता है वो आता है 60 डिग्री पे, तो सेक के अंदर भी 60 डिग्री पे 2 आना चाहिए, यानी 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक है, π/3 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3, कॉसेक में तो 3, साइन के अंदर तो 3 आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने निकालने का तरीका बताया था, ट्रायंगल बना दो आप। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कॉसेक थीटा लेते हो तो वो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, और कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको आप थीटा मान लो, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 3 आपका हो गया, ये 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया तो 8, तो ये 2√2 बचेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कि 8 यानी 2√2। ठीक है, तो ये 2√2 मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर मुझे कॉट थीटा निकालना है, ठीक है, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी थीटा मान चुका हूँ ना, स्टेप वही है ना, बार बार लिखे ना रहा हूँ पूरी स्टेप, बट स्टेप वही है। कोसेक इनवर्स 3 को मैंने पहले थीटा माना है। ठीक है, तो यहीं से मुझे कोसेक थीटा इजिकल्स टू 3 मिला है। अब यहीं से अगर मैं कॉट थीटा निकालना चाहता हूँ तो वो भी निकल जाएगा। देखो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 2√2 और परपेंडिकुलर आपका 1, तो ये आपको 2√2 मिलेगा। तो टेन इनवर्स, अब टेन का π/3 यानी 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ थीटा का स्क्वायर होता है ये, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा इज 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 होता है, तो 4×2 = 8, 8 9 10 11, तो 11 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन गिवन भी है 11, तो अपना करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ब्रांच ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स। डायरेक्ट हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, 0 से पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। देखो कोसेक इनवर्स एक्स की जो ब्रांच होती है वही होती है जो साइन की होती है, तो -π/2 से प्लस का π/2, यही इसकी रेंज होती है, बट इसमें एक वैल्यू मिसिंग होती है और वो होती है 0। ठीक है ना, क्योंकि कोसेक जो होता है वो 0 डिग्री पे है ना, 0 डिग्री पे 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स मतलब कोसेक भी 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता वो वैल्यू आप नहीं ले सकते है ना, बाकी सभी की सभी रेंज में आ जाएगी। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आपको पाई दे रखा है, फिर आपसे पूछा है कि एक्स कितना होगा। तो देखो उसको करने के वैसे तो कई तरीके हैं, अपन एक सिंपल तरीका देख लेते हैं। जैसे कि अपन इसको 3 tan इनवर्स को लिख देते हैं अपन, और 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो ऑलरेडी दे रखा है, तो सभी को याद होगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज π/2। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था, तो इसके बेस पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 tan इनवर्स एक्स प्लस इसको अपन π/2 लिख सकते हैं, बराबर पाई, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स मुझे मिलेगा। देखो पाई से अगर π/2 जाएगा तो π/2 बचेगा, 2 को नीचे भेज दो तो tan इनवर्स एक्स मुझे मिल जाएगा π/4। अब tan की वैल्यू π/4 कब होती है, 45 डिग्री जो है इसकी वैल्यू, मतलब 45 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या होती है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो x बराबर tan ऑफ π/4 हो जाएगा, डेट इज 1। ठीक है, 1 होती है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस 33π/5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो 5 से 33 को डिवाइड ही कर दो, क्योंकि रेंज में तो नहीं आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो 5 6 जा 30, 3 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पहले तो आप वो लिख दो, आप इसको लिख सकते हो कॉस 6π प्लस 3π/5। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, है ना। अब ये रेंज में आ जाएगा भले ही,
तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स, क्योंकि 6 पाई के बाद में वैल्यू फिर से रिपीट करता है कॉस, है ना। देखो वैल्यू फिर से रिपीट कब करेगा, 2 पाई के बाद में, 4 पाई के बाद में, 6 पाई के बाद में फिर से रिपीट करता है। तो कॉस ऑफ 3 पाई/5 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब 3 पाई/5 इसको आप, है ना, साइन के अंदर आपको रिप्लेस करना है। तो सिंपल तरीका है, साइन ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन ऑफ 90 यानी कि पाई/2 माइनस 3 पाई/5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम, तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है, देखो 5 इधर आ जाएगा और 3 दूनी 6, तो 5 में से 6 गया तो माइनस का पाई/10 आएगा। ठीक है, ये मिलेगा मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं, पाई/10 अपनी रेंज में है, साइन है साइन गया, तो माइनस का पाई/10 अपना आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रेंज में देखना बहुत जरूरी है भैया, रेंज में आप देखोगे ना, -पाई/2 से पाई/2 साइन की रेंज होती है, इस रेंज में वैल्यू होनी चाहिए, तभी साइन इनवर्स से साइन कटेगा। फिर डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x-1, इसका डोमेन निकालना। तो कॉस इनवर्स ऑफ 2x-1, आपसे नॉर्मली पूछता हूँ मैं कि कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे -1 से 1 की आप वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर, तो -1 से ज़्यादा, ठीक है, और ये 2x-1 से 1 के बीच में ना, -1 से 1 के बीच में 2x-1 आपका आ जाएगा। तो देखो -1 को हटाने के लिए मैं दोनों साइड +1 करता हूँ, तो ये -1 +1 कैंसल आउट हो जाएगा, इधर 1 + 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, 2 को हटाने के लिए सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये x बचेगा खाली, और ये 1 बचेगा, तो ये आपका 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 से 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) आपको दे रखा है साइन इनवर्स √x-1, इसको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को पता है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, कॉस की भी और साइन की दोनों की -1 से 1 के बीच में होती है। तो -1 से 1 के बीच में कौन आ जाएगा, √(x-1). ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले रूट हटाना पड़ेगा आपको, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तो कर ही सकते हो, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और फिर आपका रूट आपका कैंसल आउट हो जाएगा, डेट इज x-1 बचेगा, और इधर आपका ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो स्क्वायर करते तो भैया मामला पे अलग ही हो जाएगा। ठीक है, -1 की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो 0 आ रहा है, और +1 रखता हूँ, सॉरी -1 में -2 आ रहा है, -1 तो इसके रेंज में आएगा ही नहीं, 1 मिनट। ठीक है, +1 ही आएगा ना। तो देखो यहाँ पर इसको तो आप स्क्वायर वाले स्टेप को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि मुझे लगता नहीं स्क्वायर करके कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, -1 से 1 के बीच में अब रूट की वैल्यू है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि x-1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करनी चाहिए, तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, है ना, तो अगर मैं माइनस की कोई भी वैल्यू अगर x में लेता हूँ तो फिर नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो 0 से कम वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता, है ना। 0 से कम तो क्या, मैं एक्चुअली मतलब मुझे x-1 है ना, x-1 वो ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, x-1 पूरा का पूरा 0 या 0 से ऊपर चाहिए, है ना, x-1 मुझे 0 या 0 से ऊपर चाहिए, ये मेरी बात डन हो चुकी है। ठीक है, ये 0 या 0 से ऊपर चाहिए, है ना, इसको मैं साइड में कर लिख देता हूँ कि x-1 मुझे 0 से ऊपर चाहिए, लेकिन कितना ऊपर, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू चाहिए, मुझे 0 से ज़्यादा चाहिए, बट वो मुझे 1 से कम चाहिए। ठीक है ना, 1 से तो मुझे कम ही चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि 1 का रूट 1 ही होता है, तो साइन इनवर्स 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं समझा देता हूँ, जैसे कि अगर आप, है ना, इसकी पूरे की वैल्यू 0 लेते हो तो साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। ठीक है ना, साइन इनवर्स 0 में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप, है ना, पूरे x-1 की पूरी वैल्यू 1 लेते हो तो साइन रूट में 1 यानी कि साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप x-1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा सोचते हो तो आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, मतलब 1 से ज़्यादा कैसे पॉसिबल है, एक बार सोच के देखो, 1 से ज़्यादा कैसे पॉसिबल है ना, ये तो 0 पे आएगा, ये पाई/2 पे आएगा, 1 से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है, जैसे साइन इनवर्स 2 तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना, ये नॉट पॉसिबल होता है।
तो आप कह सकते हो ना कि x माइनस वन की वैल्यू लेस देन तो वन ही होगी ना, दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, x माइनस वन लेस देन वन है, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, ये मैंने इक्वेशन से ऑब्जर्व करके लिखा है, ठीक है। तो इक्वेशन से जीरो से अपने को ये कंडीशन मिलेगी, तो अपन क्या करते हैं अब, इसमें प्लस वन कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये वन प्लस वन, तो ये वन से टू के बीच में एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो डोमेन हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, बात आपको ध्यान रखनी है। तो वन से टू इज द करेक्ट आंसर है ना, वन से टू। और बहुत तरीके से डोमेन आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट, कॉस ऑफ साइन इनवर्स टू बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये अपने को जीरो दे रखा है, ठीक है। देखो अगर ये अपने को जीरो दे रखा है तो कॉस ऑफ कंप्लीट एंगल जीरो है, तो कॉस की वैल्यू जीरो होती है 90 डिग्री पे, यानी कि साइन इनवर्स टू बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस 90 जीरो होता है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये अपना 90 डिग्री हो गया, क्योंकि कॉस पाई बाई टू जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये अपना पाई बाई टू हो जाएगा। अब इसमें साइन इनवर्स ऑफ, अब इसको अगर अपन कंपेयर करें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल्स टू पाई बाई टू से, तो अपन साफ साफ देख सकते हैं कि जो एक्स है ना, एक्स है वो भी टू बाई फाइव आ रहा है, ठीक है। एक्स अपना क्या आ रहा है, टू बाई फाइव आ रहा है, साफ साफ देख सकते हैं। और इसने पूछा यही कि एक्स इज इक्वल्स टू, तो एक्स इज टू बाई फाइव, ये अपना आंसर है, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन है, बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं अपन इसको, आउट ऑफ सिलेबस टाइप की चीज़ें है। द वैल्यू ऑफ साइन टू टेन इनवर्स 0.75 इज इक्वल्स टू, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स ऑफ 0.75 को अपन x मान लेते हैं, x मतलब कि थीटा मान लेते हैं ना, थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा आपको क्या मिल जाएगा, 0.75। फिर आप है ना ट्रायंगल बना दो, तो इसमें ये एंगल अगर, सॉरी, ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन है, 0.75, और बेस कौन है, वन। यहाँ से आपको ना साइन थीटा और कॉस थीटा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या होगा, देखो अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस 0.75 को मैंने थ्री बाई फोर लिख रहा हूँ, थ्री बाई फोर ही होता है 0.75, तो थ्री बाई फोर लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो थ्री बाई फोर, यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे थ्री और फोर लिख देता हूँ, आपकी और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सबको हटा दो यहाँ पे, 0.75 इज बेसिकली थ्री बाई फोर है ना, कैसे आएगा, तो पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, ठीक है। 25 के टेबल से काटो तीन और चार बार, ठीक है, तो थ्री बाई फोर है। तो परपेंडिकुलर आपका थ्री है और बेस आपका फोर है, तो हाइपोटेनस आपकी फाइव होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे निकाल दो। अब यहाँ से मुझे बताओ कि यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा और कॉस थीटा कितना है, उसकी ज़रूरत है मुझे भी, है ना। तो साइन थीटा आएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि थ्री बाई फाइव, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसका रोल क्या है भाई, यहाँ पे रोल है, देखो ये साइन ऑफ, मैंने इसको पूरे को थीटा मान लिया, तो साइन ऑफ टू थीटा बन गया ये। और साइन ऑफ टू थीटा की आइडेंटिटी होती है, दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, आ गया तो आपको सोचना पड़ जाएगा। तो टू साइन थीटा इज थ्री बाई फाइव और कॉस थीटा इज फोर बाई फाइव, ठीक है। तो थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, छः चौक आपका चॉइस हो जाएगा, तो 24, और नीचे आपका पाँचों में 25, ये 25 आ रहा है, ठीक है। दोनों को मुझे लगता है चार से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आंसर जो ऊपर मुझे दे रखा है वो पॉइंट में है, ठीक है। चार से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, नीचे तो 100 बन जाएगा, ठीक है, ऊपर चार चौक 16, चार दूनी 8 और एक नौ 96, 96, तो 0.96 आना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 0.96। अगला क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन एक बार, है ना, पॉज करो, आप खुद ट्राई करो, हर क्वेश्चन पॉज करो और खुद ट्राई करो, ठीक है। मैं समय की कमी के चक्कर में फटाफट फटाफट इसको आगे आगे बढ़ाया जा रहा हूँ। ऑलरेडी एक घंटा हो चुका है और अभी भी कई सारे क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। एक ही लेक्चर में इसको पूरा फिनिश करेंगे, लंबा लंबा नहीं खींचेंगे। थ्री पाई बाई टू जो है वो जाहिर सी बात है रेंज के बाहर हो गया है ना, तो आप इसको रेंज के अंदर लेके आ जाओ। आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, आप इसको लिख सकते हो पाई, टू पाई है ना, प्लस
π/2, सॉरी, ये आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको ये लिखते हो तो आपको मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/2, π/2 डेट इज, अच्छा पाई प्लस π/2 है ना, हाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना ये। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस π/2 इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो कॉस होता है, ठीक है, वो ऑल साइन 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस का आएगा ना, माइनस कॉस ऑफ π/2। ठीक है, अब पता है कि आपको माइनस का कॉस एक्स अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं इसको पाई माइनस कॉस एक्स लिख देता हूँ, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, सॉरी, या फिर इसको आप सॉल्व ही कर दो भले, π/2 की वैल्यू तो वैसे भी अपने को पता होती है, या खैर जो भी है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ पाई माइनस कॉस ऑफ π/2। ठीक है, यार यहाँ पे कुछ घपला कर दिया है मैंने, हाँ बहुत भयंकर घपला कर दिया है, बहुत भयंकर, आइडेंटिटी गलत लिख दी है, इसलिए आंसर नज़र नहीं आते हुए दिख रहा है। ये होता है कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। और एक्चुअली क्या है कि ये भी नहीं होता है ना, ये सब इन्वर्स की आइडेंटिटी है, सब मिक्सअप हो गया है। अब तो सीधा करो इसको, है ना, तो माइनस कॉस π/2 यानी कि कॉस ऑफ 90 डिग्री, दैट इज बेसिकली जीरो। ठीक है, ये अपना जीरो हो गया, तो कॉस की वैल्यू जीरो कब आती है आपकी, π/2 पे आती है। ठीक है, तो अपना π/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। वो यहाँ से भी आंसर तो आ जाएगा, आप इन्वर्स की आइडेंटिटी यूज़ करके करते हो तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली क्या है, कॉस बाहर कॉस इन्वर्स अंदर होता है, तो वो आइडेंटिटी उस तरह से काम करती है। रिवर्स में भी आइडेंटिटी काम तो करती है, आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है, तो निकल जाएगी, देखो। 2 sec इनवर्स जो 2 आता है, sec जो होता है कॉस का उल्टा, कॉस के अंदर जो 2 आता है 1/2 आता है कॉस के अंदर, कॉस के अंदर 1/2 60 डिग्री पे आता है, तो sec के अंदर भी 2 60 डिग्री यानी 5/3 पे आना चाहिए। ठीक है, इसको छोड़ दो। अब साइन के अंदर जो है 1/2 30 डिग्री पे आता है, इट इज़ π/6। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 2π/3 प्लस π/6 सीधा जोड़ना ही है बस, तो 6 आ जाएगा, तो 3 2 6 4π प्लस पाई यानी कि 5π/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर दिखेंगे एग्जाम में। ठीक है ना, ये फॉर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर के एग्जाम में आपको बिल्कुल नज़र आ सकता है। अगला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, आपको दे रखा है 4π/5। पूछ रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स वाई क्या होगा, निकल जाएगा हेयर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी सबको पता होगी। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को आप π/2 लिख सकते हो, तो अगर ऐसा आप लिख सकते हो तो कॉट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। वैसे ही कॉट इनवर्स वाई को π/2 माइनस टेन इनवर्स वाई, जैसे π/2 और π/2 पाई हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप सब ध्यान देंगे कि पाई माइनस ये किसके बराबर है, तो ये 4π/5 के बराबर है, 4π/5। इसको आप सॉल्व करो तो 5 - 4 दैट इज π/5। ठीक है, तो π/5 आपका आंसर होना चाहिए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 31st क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ बड़ी नंबर, कॉस इनवर्स ऑफ बहुत बड़ा नंबर और टेन इनवर्स ऑफ दिस। देखो इस क्वेश्चन के लिए बोलूँगा कि नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें भयंकर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ये सब आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, सारे के सारे आइडेंटिटीज़ है, मतलब मैं इसको सीधा सॉल्व कर रहा हूँ ना, क्योंकि नॉट इन सिलेबस है तो आपके एग्जाम में तो नहीं आना है, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। साइन इनवर्स ऑफ ये आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स ए की। ठीक है ना, कॉस इनवर्स ऑफ ये भी आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स ए, लग जाएगा ना, एक्स होता है तो एक्स लगता है, ए होता है तो ए लग जाएगा। और ये जो आइडेंटिटी ये खुद भी 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी है, सब सेम है, तो ये 4 ऑफ
टेन इनवर्स ए इजिकल्स टू 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2 कटा, यानी कि 2 टेन इनवर्स ए आपका बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स के। तो 2 टेन इनवर्स ए जो होता है इसको अपन वापस आइडेंटिटी में यूज डाल देंगे ना, ये रहा। इसको अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 2a अपॉन 1 माइनस ए का स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स। कंपेयर करोगे आप तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि x बराबर 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है आपका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मैंने इतना लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं किया, सब आइडेंटिटी सारी लिखी हुई आइडेंटिटी, मैं दोबारा क्यों लिखूँ, सब लिखी हुई आइडेंटिटी। एग्जाम में इसी अप्रोच से सॉल्व करना है इसको, अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है तो बोर्ड में तो नहीं आएगा। कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7/25, जब अंदर बाहर सेम नहीं होता है तो अपन क्या कर लेते हैं, बिना सोचे समझे ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो वही बात है कि लेट कॉस इनवर्स 7/25 को आप थीटा मान लो, तो कॉस थीटा तो आपको 7/25 मिल जाएगा। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 7 है और ये 25 है, तो इसका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है उसके अकॉर्डिंग ये 24 होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 7, 24 और 25 ये पीजीटी ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये 25 होना चाहिए, 24 होना चाहिए सॉरी। और अपने को कॉस थीटा मिल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, देखो कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे कॉट थीटा। अच्छा ये पे निकाल दो आप, बोले चलो ये निकाल लेते हैं। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है, तो कॉट थीटा आपका होना चाहिए बेस, दैट इज बेस इज 7, परपेंडिकुलर इज 24। तो यहाँ पर जब आपने इसको थीटा माना ना इस पूरे को, तो ये कॉट थीटा तो बन गया। तो कॉट थीटा कितना है, 7/24, ये आंसर है आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन tan of half of cos inverse 2/√5। यहाँ पर इसने अपने को एक हिंट दी है। ठीक है, θ/tan θ/2 की। मैं ये देख रहा था कि मैं क्या करूँ, इसको पूरे को थीटा मानूँ कि इस हाफ को छोड़ के थीटा मानूँ, तो इसने हिंट से मुझे आइडिया दे दिया है कि लेट कॉस इनवर्स 2/√5 को ही मैं थीटा मानता हूँ। तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा 2/√5। तो कॉस थीटा आपका 2/√5, यानी कि ये आपका एंगल थीटा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर भी आप निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 और 1 5 का √5 आया होगा। ठीक है, थोड़ी तो भाई पीजीटी अप्लाई करनी पड़ेगी ना भाई, स्पीड आपको रखनी पड़ेगी है ना। कॉस थीटा है तो 2/√5, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कॉस थीटा ही चाहिए। ठीक है, देखो इसको अगर मैंने थीटा माना है तो ये θ/2 बन जाएगा। ठीक है, तो tan θ/2 की आइडेंटिटी वहाँ लिखी हुई है, वो है √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैं जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो √1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 2/√5, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह भी 2/√5। तो इतना तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 आ रहा है, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, ये tan θ/2 की वैल्यू है, तो मुझे लगता है यही मेरा आंसर है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है पर, तो अपन एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए मैं इसको जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रूट के अंदर है ना सब कुछ। तो यहाँ पर देखो रूट के अंदर ही ऊपर तो मुझे मिल जाएगा √5 - 2 का स्क्वायर, नीचे √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी √5 - 2, और या 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 भी रूट से बाहर आ जाएगा। फाइनल आंसर है √5 - 2, ये अपना आंसर है। √5 - 2 इज ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। 34 जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी आइडेंटिटी नॉट इन सिलेबस लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर भी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, 10 की हार्ड कोर आइडेंटिटी अगर यूज़ होती है तो नॉट इन सिलेबस है।
तो ये जो है ये आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू टेन इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टू टेन इनवर्स x प्लस इस पूरे को आप टू टेन इनवर्स x लिख सकते हो। तो ये कितना आ गया, 2/4 टेन इनवर्स x, और ये ऑप्शन दे भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स अल्फा और कॉस इनवर्स बीटा और कॉस इनवर्स गामा, ये सब 3 पाई है। तो ये 3 पाई कब आएगा, जब ये भी पाई हो, ये भी पाई हो और ये भी पाई हो, तो ये 3 पाई आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे मान सकते हैं अपन, अपने को तो आंसर निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि कोई केस तो दिया नहीं हुआ है पर्टिकुलर इसके लिए, एक केस है, बस एक ही केस है, सिंगल केस है, तो अपने को आंसर निकालना है। तो देखो कॉस इनवर्स अल्फा अगर पाई है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना कुल मिला के, तो कंडीशन या सेटिस्फाई है। तो अगर एक भी एंगल अगर पाई है, जैसे कॉस इनवर्स अल्फा अगर मेरा पाई है, तो कॉस अल्फा कॉस पाई जो होगा मेरा वो अल्फा के बराबर होगा। कॉस पाई यानी कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो अल्फा -1 आ जाएगा। तो वैसे ही सोच के देखो, बीटा भी -1 आएगा और गामा भी -1 आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, आप इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसमें रखता हूँ मैं -1, तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 -2, यहाँ पर भी -1 -2, यहाँ पर भी -1 -2। ठीक है, सारे माइनस प्लस होने वाले हैं, 2 + 2 + 2 6 आएगा। ठीक है, और 6 ऑप्शन लकीली यहाँ पर आ भी रहा है, तो हमारा ये आंसर हो गया 6। ठीक है, खत्म होने वाले क्वेश्चन बहुत जल्द। 36 क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो रियल सॉल्यूशन चाहिए आपको, रियल 1 + cos 2x = √2 cos इनवर्स cos x। ठीक है, ये अपने को दे रखा है ना, इन π/2 से पाई में दे रखा है। तो रियल सॉल्यूशन अपने को निकालने हैं, तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अपन बिल्कुल, जैसा कि हमको पता है आइडेंटिटी 1 + cos 2 थीटा की होती है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 + cos 2x को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, है ना, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x, फिर आगे जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, बराबर में √2 cos इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 के बाद में लग जाएगा, तो √2 cos x = √2 cos इनवर्स ऑफ cos x। तो यहाँ पर देखो √2 से √2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, cos x आपको मिल रहा है cos इनवर्स ऑफ cos x। तो ये जो कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन तो कभी भी होल्ड नहीं होती किसी भी वैल्यू पे, नॉट होल्ड्स ऑन एनी वैल्यू, ये किसी भी वैल्यू पे होल्ड नहीं होगी कंडीशन। ठीक है, आप देखो cos इनवर्स से cos को अगर हटा देते हो इस रेंज को कंसिडर करते हुए, तो यहाँ से आपको cos x बराबर x मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ये नॉट पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, रेशियो cos ऑफ x कैसे आ सकता है, cos ऑफ x नहीं आ सकता। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, 0 सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, इसके कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कंडीशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आगे लिखा हुआ है कि cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स ऑफ x, देन देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। वो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स वाली, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन इनवर्स x को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। यहाँ से कॉस इनवर्स को उधर भेज दो तो 2 cos इनवर्स x बराबर मतलब ग्रेटर देन π/2 आ जाएगा। 2 को नीचे भेज दो तो cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4। ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/4 से ज़्यादा आ जाएगा। cos ऑफ π/4 कितना होता है, cos ऑफ π/4 आपका होता है 45 डिग्री यानी 1/√2। तो x आपका 1/√2 से ज़्यादा है।
तो x 1/√2 से ज़्यादा है, ये ऑप्शन है। और ये x लेस देन 1/√2 ग्रेटर, खाली एक ही ऑप्शन जो है उसको फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट इंटरवल निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। देखो, जो x का नॉर्मल इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि वो लाई कर रहा है साइन और कॉस के लिए, तो वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इंटरवल क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है। एक तो -1 से 1/√2 तक, फिर एक 1/√2 से +1 तक। तो -1 से 1/√2 तक का जो इंटरवल है, ठीक है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज आती है। तो नेगेटिव वैल्यूज पे यहाँ पे लफड़ा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू पे क्या होगा, लफड़ा स्टार्ट होगा, है ना। नेगेटिव वैल्यू पे नहीं सस्टेन करेगा। आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू पे साइन चेंज हो जाता है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू को आप इग्नोर कर दो। तो आपका जो रेंज है ना, वो 1/√2 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये रेंज नॉट पॉसिबल है, दिस रेंज इज पॉसिबल। तो एक्चुअल जो आपका रेंज यहाँ पर निकल के आएगा, सॉरी डोमेन, डोमेन है ना, एक्स की वैल्यू है। डोमेन जो आपका निकल के आएगा, रेंज बता देता हूँ मैं। ठीक है, वो आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो देखो ये 1/√2 से तो ज़्यादा होगा। ठीक है, 1/√2 से ज़्यादा होगा, और ये 1 से कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो दैट इज़ द एक्चुअल रेंज जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि सी ऑप्शन जो है उसमें वैल्यूज़ नेगेटिव जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप कर लिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको एक बार और सॉल्व कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।